नमस्कार। सेमुषी द्वितीयो भागः दशम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। सेमुषी पाठ्यपुस्तक का नाम है और सेमुषी का अर्थ होता है बुद्धि। तो चलिए पाठ के प्रश्न अभ्यास देखते हैं। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। सदा यानी कि हमेशा बुद्धि ही बलवती बलवान होती है। इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या क है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा? उत्तर है गहन कानने। ख भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी यानी कि वह स्त्री कैसे विमुक्त हुई उस बाघ से? उत्तर है निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के बल पर। ग सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। सर्वदा यानी कि हमेशा सब कार्यों में का बलवती क्या बलवान होता है? उत्तर है बुद्धि। घ व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे भयभीत हुआ? उत्तर है मानुषात्। ग प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत यानी कि शीघ्र ही जिसकी बुद्धि क्या करती है, काम करती है, ऐसी बुद्धिमती ने किसे आक्षिपन्ति, किसे आक्षेप करके, उवाच यानी कि कहा। तो जम्बुकम, जम्बुकम का अर्थ होता है सियार। प्रश्न संख्या 2 है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर हमें क्या है, संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न संख्या क है बुद्धिमती केन उपेता पितुः गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसको लेकर के अपने पिता के घर गई? तो उत्तर है बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों को लेकर के पिता के घर चली। ख व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। बाघ किस विचार से पलायितः भाग गया? उत्तर है इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। इयं यहाँ काचित कोई व्याघ्रमारी बाघ को मानने वाली इति विचार या इस विचार से बाघ क्या हो गया, भाग गया। ग लोके महतो भयात कह मुच्यते। तो इसका होगा लोके महतो भयात। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है हमारा, ये उत्तर यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया, तो ये होगा लोके महतो भयात कह मुच्यते, यानी कि भयंकर जो भय है उससे कैसे छूटा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा बुद्धि। ऐसे आप कर देंगे इसकी जगह। घ है जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। जम्बुक ने क्या कह कर के बाघ का क्या किया, उपहास किया। तो उत्तर है भवान कुतः भयात पलायितः। आप कहाँ से भाग रहे हैं? इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति। ऐसा कह कर के सियार ने बाघ का क्या किया, उपहास किया। गौ है बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रृंगाल से क्या कहा? उत्तर है बुद्धिमती उक्तवती यत
बुद्धिमती ने कहा, यत जो कि त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, तुमने पर मुझे पहले 3 बाघ देने के लिए कहा था। विश्वासस्य अद्य एकम आनीयम कथम यासि इति अधुना वद। यानी कि मैंने तुम पे विश्वास किया और आज तुम 1 बाघ को लेकर के क्या हो आए हो। प्रश्न संख्या 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद यानी कि ये जो आपके क्या हैं, काले मोटे अक्षरों में क्या हैं दिए हुए हैं, इनकी जगह पर हमने क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। तो पहला है तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। इसका होगा तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ किस नाम का राजा का पुत्र निवास करता था। ख है बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहरति। इसका होगा बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहयति प्रहतवती। ग व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः शृंगालः अवदत्। कम दृष्ट्वा किसको देख करके धूर्त श्रृंगाल ने अवदत् कहा। घ त्वं मानुषात् बिभेसि। इसका होगा त्वं कस्मात् बिभेसि, तुम किससे भयभीत होते हो। अगला है गौ पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। इसका होगा पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम। प्रश्न संख्या 4 है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण अनुसारेण लिखत। तो ये जो वाक्य हमें दिए हैं, ये पाठ में हमें उचित घटनाक्रम के अनुसार लगाने हैं कि पहले कौन सी बात हमारी आई। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। तो ये यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है कि सबसे पहले नंबर पे चौ वाला आएगा, फिर हमारा घौ वाला, फिर ग, फिर क, फिर गौ, फिर ख, फिर छ और जौ। और इसको सही क्रम में यहाँ पे भी लगाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप। पहला आएगा बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। ख मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत। ग व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम्। घ व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम् इति मत्वा पलायितः। ग जम्बुक कृतोत उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम् अगच्छत्। च प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृंगालम् आक्षिपन्ती उवाच। छ त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। ज गलबद्ध श्रृंगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। तो ये सही क्रम से यहाँ पे भी लगाए गए हैं। 5वां प्रश्न है संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। या तो क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, और जिनका विच्छेद है उनकी क्या करनी है, संधि करनी है। पितुर्ग्रहम, इसका होगा पितुः धन ग्रहम। एकैकः एक धन एकः। अन्य धन अपिह का है अन्योऽपि। इति धन उक्त्वा का है इत्युक्त्वा। यत्र धन आस्ते यत्रास्ते। अगला है अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। ये जो पद इधर दिए गए हैं, इनके अर्थ हमने इधर से लिखना है कि सही अर्थ क्या है। क है ददर्श। इसका होगा
दृष्टवान यानी कि देखा। जगात, जगात का अर्थ होता है बोला, इसका होगा अकथयत। अकथयत का भी अर्थ होता है कहा। ययौ, ययौ का अर्थ होता है गतवान यानी कि जाना। अत्युम का होगा खादितुम। मुच्यते यानी कि छोड़ना, इसका है मुक्तो भवति। इक्षते, इक्षते का अर्थ होता है देखना, इक्ष धातु का अर्थ होता है देखना, और इसका होगा पश्यति। पश्यति का अर्थ भी क्या होता है, देखना। अगला है पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से हमने क्या करना है, इन शब्दों का पर्याय पद लिखना है। तो वनम का होगा काननम, श्रृंगालः जम्बुकः, शीघ्रं सत्वरम, पत्नी भार्या, गच्छसि यासि। अगला है पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से हमने क्या है, विपरीतार्थक यानी कि विलोम इनके लिखने हैं। प्रथमः का होगा द्वितीयः, उक्त्वा का श्रुत्वा, अधुना का पश्चात, अवेला का वेला, बुद्धिहीना का बुद्धिमती। तो कृपया इस चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप अपने विषय अध्यापक जो आपको बताएं, आप उन्हीं उत्तरों को क्या दें, प्राथमिकता दें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।